युग विश्वास जैसे अमूल्य धन को खो बैठा है। युग, आज का युग विश्वास जैसे अमूल्य धन को खो बैठा है। आज का मानव प्रत्येक वस्तु को परीक्षण द्वारा सिद्ध कर सत्य मानता है। भक्त ने परीक्षण द्वारा अनुभव किया कि दिव्य भाव, पूर्ण दिव्य आत्मा दानवता से दीन दुखियों की रक्षा के लिए मानव शरीर धारण कर उदित हुआ है। उसने अपनी ममतामयी गोद में स्थान दिया है भव सागर में भ्रमित जीवों को। भक्त जगत रूपी खिलौना हाथ में लेकर भी आनंद की गोद का आनंद प्राप्त कर जगत का कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। भक्त ही कर सकते हैं ऐसा। गुरु कृपा कब कहाँ प्राप्त करें? गुरु कृपा की अमृत वर्षा प्रति मुहूर्त हो रही है। सब जगह पात्र अपात्र का विचार किए बिना हो रही है। आसमान स्वच्छ और अस्वच्छ सभी स्थानों पर समान रूप से वर्षा करता है। स्वच्छ होते हुए भी कठोर स्थान एक बूंद को भी आत्मसात नहीं कर पाता। अस्वच्छ कोमल स्थान पर वही बूंद अंतर में प्रवेश कर फलदायी होती है। एक दिन कृपा की बूंद वृक्ष रूप में पल्लवित होती है। भूमि की अस्वच्छता का विनाश कर उस समय वह वृक्ष उस स्थल को सौंदर्य प्रदान करता है। स्वच्छ कठोर हृदय गुरु कृपा की शीतलता का अनुभव करता है, किंतु संवेदनशील हृदय में वह भाव का बीज बोता जो फूल कर फल कर अपनी अस्वस्थता को दूर करने की सामर्थ्य रखता। अभाव गुरु की कृपा का नहीं, अभाव है मनुष्य के विश्वास का। दृढ़ विश्वास अपने आप में क्षमता है प्राप्ति की। इष्ट कृपा की भांति इष्ट कूप की भांति सम्मुख है। दृढ़ विश्वास के घट को श्रद्धा की डोरी बांध कर उस सत्य कूप से असंख्य सत्य भाव प्राप्त किए जा सकते हैं। कूप चाहे जितना जल प्रदान करे, कूप यानी कुआं, कूप चाहे कितना जल प्रदान करे कभी रिक्त नहीं होता, थकता नहीं। इसी प्रकार सतगुरु सत्य भाव को प्रदान करते थकते नहीं। मुक्त हृदय से वो भाव प्रदान करते हैं, दान करते हैं। अतृप्त को भाव द्वारा शीतल करते हैं। भक्त हृदय का पूर्ण विश्वास जब भाव प्रदाता को ही अपना राम मान लेता है, भक्त हृदय का पूर्ण विश्वास जब भाव प्रदाता को ही अपना राम मान लेता है,
तब रोम रोम में समा जाता है उसका राम। रोम रोम में समाहित राम को विलग कर सके ऐसा कौन है? कोई नहीं। दिव्यात्मा अपना अवगुंठन केवल भक्त के सामने खोलता है। दिव्यात्मा यानी गुरु, अवगुंठन माने रहस्य, केवल भक्त के सामने खोलता है। आत्मज से कैसा दुराव छिपाओ, संसार का इतना सौभाग्य कहाँ कि उसका अनुपम रूप देख सके। इसलिए महान रूप को निरख पाने में असमर्थ संसार दिव्य रूप को साधारण जीव ही समझता है। माँ संसार के लिए साधारण स्त्री है, अपनी संतान के लिए नहीं। अपनी संतान के लिए जननी है। उसका दूध पान कर तृप्ति प्रदान करती है केवल उसकी संतान। यदि संतान दूध पान नहीं कर तो मंदभाग्य है, अस्वस्थ है। भक्त यदि सतगुरु का दर्शन कर उनसे प्राप्त भाव रूपी दूध पान नहीं करता तो उसका भी प्रारब्ध है। इतना ही लिखते हैं।